हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने एनसीईआरटी एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी, जो कि जुलाई 1831 था। जुलाई 1831। इटली सेकंड है, इटली का मसीहा कहा जाता है। इटली का मसीहा कहा जाता है। इटली का मसीहा जो मेजनी को कहा जाता था। तीसरा है, थर्ड थर्ड एमसीक्यू कि 1789 की क्रांति का सम्राट था। ये आप सभी को पता है, लुइस 16 जो है 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ का सम्राट था। ठीक है। फोर्थ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो सीडान का युद्ध हुआ, उसके बाद वहाँ का एकीकरण हुआ था जर्मनी का। जो सीडान का युद्ध कब हुआ था? 18 जनवरी 18 जनवरी 1871 को। ठीक है, 18 जनवरी 1871 को। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो स्वराज पार्टी बनी थी, जो कि कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिवाइड होके या उसी के इंटरनल अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जो खिलाफत स्वराज के नाम से जानी जाती थी। इनके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। 1923 में हुई थी इलाहाबाद में। और अगर सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी सचिव थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ये काफ़ी फेमस बुक है जो 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज वो लिखी थी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी बापू जी के द्वारा लिखी गई बुक थी। सेवेंथ क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसके बारे में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप इसे शुरू किया गया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उत्पत्ति के आधार पे, अभी ज्योग्राफी के आगे कुछ, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का प्रकार है जैव और अजैव होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन हैं शमशान, चारणभूमि, बाग नहीं। राष्ट्रीय संसाधन जो कि नेशनल लेवल के होते हैं, ये सभी के उत्तरदायित्व, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि सभी को वो संपूर्ण या सभी को इजीली अवेलेबल हो उसे ही। जैसे जल संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मान्यता दी गई है। किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये सबसे फेमस है ब्रंडलैंड कमीशन। स्वामित्व नंबर 11, स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 12वां जो है, लोकतंत्र के में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता समानता की पोषक शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और स्वशासन का विकास, उपरोक्त सभी को माना जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। 13वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत आती है, आपकी पंचायत समिति आती है और जिला परिषद होती है, न कि राज्य परिषद। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 14वां, संघात्मक शासन व्यवस्था में, अब संघात्मक शासन व्यवस्था में यूनियन होती है, नहीं संघ होता है, और उसके डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होते हैं उनको माना जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो ए ऑप्शन समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है, नहीं, यूनिटेरियन
सिस्टम हो गया, यानी एकात्मक। ठीक है। समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है, ये भी नहीं। समस्त, सी ऑप्शन इज करेक्ट, समस्त शक्ति संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 नंबर है, समवर्ती सूची लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में अगर बात करें, राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार सिर्फ राज्य के, केंद्र सरकार सिर्फ केंद्र की। ठीक है, यूनियन संघ लिस्ट के राज्य और संघ दोनों मिलके जिस पे कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, इस पे कानून बनाते हैं तो उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? ये सबको पता है, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार लाइक इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इसकी बात की जाती है। तो इसमें अभी तक कोई कानून तो नहीं है, लेकिन इस पे अगर अधिकार की बात करें तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है इस पे अधिकार। ठीक है। 18वां नंबर, पंचायती राज प्रणाली में शामिल है। अब पंचायती राज प्रणाली जैसे कि बताया, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर, ठीक है, प्रधान, बीडीओ और जिला पंचायत सदस्य। 19वां है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो फर्स्ट हैंड प्रोडक्शन होता है, यानी सबसे पहले उत्पादन होता है, जैसे इसमें बात कर रहे हैं अगर डेयरी, मत्स्य और कृषि, ये फर्स्ट हैंड उत्पादन है, तो इसे उपरोक्त सभी है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। द्वितीयक में जो इससे बाय प्रोसेसिंग बनते हैं, और तृतीयक जो होता है, तृतीयक में सेवा या परिवहन क्षेत्र आता है। अगर लास्ट एमसीक्यू, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, न कि सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो तृतीय क्षेत्र होता, सबसे कम पूछता है तो द्वितीय क्षेत्र है, और अगर सबसे ज़्यादा इंगेज किस क्षेत्र में है तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और साथ साथ इसको शेयर कीजिए।